हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में। देखो एपोसाइनेसी फैमिली कौन से प्लांट आते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा कनेर जो है वो एपोसाइनेसी फैमिली में आता है। ठीक है, कनेर जो आपने पीली कनेर, लाल कनेर, ठीक है, सफ़ेद कनेर भी वो देखी होगी, वो एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। ये भी टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। और ये भी एक डाइकोट ही है। जब ये अंकुरित होते हैं, इसके बीज अंकुरित होते हैं तो दो बीज पत्र निकलते हैं, तो ये भी है। टॉपिक आपको याद रखने के लिए मैं आपको फील लाने के लिए बता दे रहा हूं कि इसकी जड़ों से एक एल्केलॉइड निकाला जाता है, जिससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनती है जिसे बोलते हैं बिगोरा। बिगोरा जो सेक्स पावर को इंक्रीज करती है, वो वाली दवाई बनती है इससे। ठीक है, ओके। इसकी जो फैमिली है उसके द्वारा। अब ऐसा तो नहीं है कि देखो तुम जड़ लाए और खोद लाए और बना ली बिगोरा, तो ऐसा तो है नहीं। तो ठीक है, पर लेकिन ये अब आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम एंजियोस्पर्म। फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? वे प्लांट जिनमें जनन लैंगिक जनन द्वारा होता है। देखो हमारे पास पौधे जो होते हैं उनमें 3 प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं, और 3 प्रकार के और भी ज़्यादा प्रकार के भी होते हैं। तो जो सामान्यतः हैं वो एक कायकीय जनन होता है और लैंगिक जनन होता है, जिनमें मेल और फीमेल पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। एक ही पुष्प में भी पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पाए जाते हैं, वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। और एक पाया जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, और एक होता है कायकीय जनन। कायकीय जनन मतलब काया कहीं पर काट के डाल दी और वो काया जमाई, तो उसी को मतलब अंकुरित हो गई, तो उसी को बोलते हैं कायकीय जनन। तो हमारे जो फाइलम है वो क्या है? एंजियोस्पर्म है, यानी कि वे पेड़ पौधे जो लैंगिक जनन द्वारा होता है, मतलब उनका जनन क्या होता है? लैंगिक द्वारा होता है। सब फाइलम होता है डाइकोटाइलेडोन। डाइकोटाइलेडोन का मतलब होता है द्विबीजपत्री, यानी कि वे पौधे जो अंकुरित होने पर सबसे पहले क्या निकालते हैं? द्विबीजपत्र निकालते हैं, उसी को ही बोलते हैं डाइकोटाइलेडोन बोलते हैं। ये द्विबीजपत्र है। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री गेहूं होता है और द्विबीजपत्री हमारा और जितने भी दालें हो गई, उड़द, अरहर, मसूर हो गई। पर लेकिन यहाँ पर हमारा जो एपोसाइनेसी फैमिली में जो कनेर होती है, कनेर को यदि बीज को अंकुरित होता है तो आप देखना उसमें से भी द्विबीजपत्र ही निकलते हैं। चलो भाई, डिवीजन है लिग्नेस और ऑर्डर है एपोसाइनेल्स और फैमिली है एपोसाइनेसी। चलो भाई, सेकेंड टॉपिक है वितरण, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो भाई, किसी चीज की पाए जाने की संभावना पूरे विश्व में लगभग होती है। यदि प्लांट है तो उनमें जो पाए जाने की संभावना वो मौसम के अनुसार और पूरे विश्व में होती है। यहाँ जहाँ पर मौसम सेम पाया जाता है, जिस जगह पर मौसम सेम पाया जाता है उस जगह पर सेम प्रजाति के पौधे उत्पन्न होते हैं। चलो भाई देखते हैं। इस फैमिली में 300 वंश और 1500 जातियां हैं। 300 वंश है और 1500 जातियां हैं जो विश्वव्यापी होती हैं, यानी कि पूरे विश्व में जगह 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 फैली हुई हैं, पूरे विश्व में मिलती हैं। भारत में इसकी लगभग 30 वंश हैं और 60 जातियां हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, 30 वंश है और 60 जातियां हैं। ठीक है, जो पूर्वी हिमालय के ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? काय के लक्षण। अब काय के लक्षण क्या होता है? जैसे कि मुझे तुम देखकर पहचान सकते हो कि सर कैसे हैं, चश्मा लगाते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, मार्कर हाथ में रहता है, मार्कर कभी नहीं गिरता। तो ये सभी क्या है? काय के लक्षण है। मेरे काय के लक्षण। आपके काय के लक्षण क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी हैबिट क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप क्या क्या पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? वो क्या है? आपके लक्षण है। आपके काया के लक्षण, आपका कलर कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके बाल छोटे हैं, लंबे हैं, आपके कान बड़े हैं, छोटे हैं, आपका मुंह बड़ा है, छोटा है, होठ पतले हैं, लंबे हैं, आप गोरे हैं, आपके गाल चिकने हैं। ये सभी चीज़ क्या है? काय के लक्षण में आते हैं। आप मोटे हो या पतले हो, वो भी काय के लक्षण में आता है। वैसे ही हम क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनके भी काय के लक्षण होते हैं, और वो काय के लक्षण उनसे पहचान लिया जाता है, उनको देखकर कि इस प्रकार के पौधे हो सकते हैं। ठीक है, ओके। वेजिटेटिव कैरेक्टर, ये हैबिट मतलब उनका स्वभाव कैसा होता है।
तो स्वभाव में ये प्लांट कैसे होते हैं, हर्ब होते हैं, यानी कि हरे भरे दिखाई देते हैं। आपने कभी भी कनेर का पौधा देखा होगा तो वो हमेशा हरा भरा होता है, यानी कि उसकी पत्तियां क्या होती है, बिल्कुल हरी होती हैं और प्लांट भी हरा भी होता है। और छुर्ब होते हैं, कभी कभी ये झाड़ियां भी होती हैं, कभी कभी ये ट्री भी बन जाते हैं के रूप में पाए जाते हैं। बी आता है रूट, यानी कि जड़। अब जड़ क्या होती है, ब्रांच होती है। ब्रांच मतलब शाखाओं में बटी होती है। और कैसी होती है, टेप रूट होती है। देखो भाई, जब जब हम डाइकोट की बात करेंगे, द्विबीजपत्री की बात करेंगे, वहां पर लगभग जनरली हमने टेप रूट ही देखा होगा और वो शाखाओं में बटी हुई होगी। यानी कि एक होता है प्राथमिक जड़, फिर उसके नीचे से निकलती है द्वितीयक जड़, फिर उसके नीचे से तृतीयक जड़। मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो ऐसे करके कि हमारे पास में ये कोई प्लांट है, प्लांट के नीचे से ये धरती है, मान लो धरती है, और इसके नीचे से हमारे पास में एक जड़ निकली हुई है, ठीक है, ये जड़। अब इसके साइड से एक जड़ और निकल गई, इसके साइड से एक जड़ और निकल गई, और इस जड़ में से एक जड़ और निकल गई। तो इसको बोलेंगे प्राथमिक जड़, फर्स्ट जड़, इसको सेकेंडरी जड़, और इसको टर्सरी जड़, यानी कि तीसरी जड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच होती है, मतलब शाखाओं में बटी हुई होती है। तो यहां से देखो, ये है, यहां से शाखा निकल गई। ओके, चलो भाई अगला देखें, स्टेम। इसमें जो स्टेम यानी कि तना जो होता है वो कैसा होता है, शाखी होता है, ब्रांच होता है, शाखाओं में बटा होता है। बुडीज होता है, बुडीज यानी कि लकड़ी जैसा होता है। इरेक्ट होता है, सीधा, और सॉलिड यानी कि ठोस होता है, मतलब सिलेंड्रिकल नहीं होता। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है, और पास गोल, बीच में होल, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल बोलते हैं। पर लेकिन इसमें सिलेंड्रिकल नहीं होता, इसमें क्या होता है, सॉलिड होता है। लीफ, इनमें पत्तियां, लीफ सिंपल पाई, और अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब मैंने पुरानी वीडियो में भी बता दिया है। पुरानी वीडियो में जैसे कि अपोजिट, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि ये एक प्लांट है और यहाँ से एक पत्ती ऐसे करके निकली हुई है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा कनेर की पत्ती की तरह बनाने सोच रहा हूँ। ठीक है, एक पत्ती ये निकल आई जस्ट यहाँ से, इसके ऊपर से ऐसे करके जस्ट यहाँ से ये वाली पत्ती निकल आई, और फिर उसके बाद ये क्या है, अपोजिट है, मतलब एक पत्ती उसके दूसरी साइड में निकलेगी। ये पत्ती क्या है, अलग साइड है, और ये क्या है, दूसरी, उसकी दूसरी साइड, अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट। अल्टरनेट होती है, मतलब एक के बाद छोड़कर एक होती है। ठीक है, अल्टरनेट मैंने बता दिया। अब आता है फ्लावर कैरेक्टर। फ्लावर कैरेक्टर क्या होता है, इन्फ्लोरेंस यानी कि पुष्पक्रम होता है। इनमें फ्लावर साइमस प्रकार का होता है, कभी कभी एक्सिलरी सोलिटरी प्रकार का भी होता है, मतलब कभी कभी अकेला भी पाया जाता है पुष्प, कभी कभी एकल सोलिटरी भी पाया जाता है। फ्लावर, इनमें फ्लावर ब्रैक्टेड होता है, यानी कि पत्तों के सहित होता है, मतलब फ्लावर के साथ में पत्ते जरूर पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जब हम पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं तो दोनों भाग क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज, यानी कि बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। कहने का मतलब, मेरी अगर बॉडी को यहां से काट दिया जाए, ये वाला भाग अलग और ये वाला भाग अलग, अब दोनों भाग क्या हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, बिल्कुल सेम है। इधर भी एक हाथ है, इधर भी एक हाथ है, इधर भी एक आंख हो गई, इधर भी एक आंख हो गई, चश्मा भी आधा आधा हो गया, ये वाला इधर को लटक रहा है, ये वाला इधर को लटक रहा है, ये आधे दांत इधर को हुए, आधे दांत इधर को हो गए। तो ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। पर लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह से काटने पर दो समान भागों में काटूंगा, मतलब यहां से काटने पर। अगर मैं ऐसे ऐसे काट दिया किसी ने, मतलब लंबा लंबा काट दिया किसी ने, तो नहीं होगा। तो मैं क्या हूं, सिर्फ एक समव्यासी। क्या हूं मैं, सिर्फ एक समव्यासी। और यह होता है एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, कहीं से भी काट लो, दोनों भाग एक दूसरे के बराबर ही होंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। हार्मफोर्डेट होता है, और पेंटामेरोस होता है, और हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, हमारे पास में पौधे में क्या पाया जाता है, गाइनोसियम पाया जाता है। ये क्या है, एक अंडे के समान संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम, जो मादा भाग होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, पौधे पुष्प के अन्य अंग जायांग के निचली जगह से निकलते हैं, उसी को ही बोलते हैं हाइपोगाइनस। यहां से इसको कोई क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं। ओके, चलो भाई, ये हाँ भाई, तो मैंने ये राइट डाउन कर लिया है। और राइट डाउन करने के बाद में ये जो पुष्प है, इसमें हमारे ये जो डाली है पुष्पी पौधे की एक डाली है, जिसमें एक फ्लावर, मतलब फ्लावर हैं, और इसमें कुछ पत्तियां हैं, कुछ टहनी है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि इसके अनुसार क्या क्या कंपैरिजन है। ठीक है, दो फ्लावर दे रखे हैं,
तो भाई कैलेक्स की संख्या, इनकी संख्या 5 होती है, यानी कि कैलेक्स जो है वो हरे रंग के होते हैं, यानी कि ये जो दिख रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स की संख्या कितनी होती है भाई, 5 होती है। कभी कभी 4 भी होती है, कभी कभी 5 भी होती है, देखी गई है। ये कोर छादी होते हैं, कोर छादी का मतलब एक ये हमारी कैलेक्स है और इसके जस्ट ऊपर पाई जाती है, इसकी तरह। ये जो दिख रही है वो कैलेक्स, ये वाली कैलेक्स, इस वाली वो इस वाली कैलेक्स के ऊपर ये वाली कैलेक्स है और इस वाली कैलेक्स के ऊपर ये वाली कैलेक्स है। तो यानी कि ये क्या होता है, कोर छादी होती है। कोरोला कभी कभी 5 होते हैं और कभी कभी 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और कभी कभी 4 भी होते हैं। अब सेल्वर शेप होता है, सेल्वर शेप का मतलब दीपक के आकार की, सेल्वर का मतलब क्या होता है, दीपक। शेप्ड मानी उसके शेप की, यानी कि आकार की होती है। और या फनल शेप की होती है, मतलब फनल शेप का मतलब क्या होता है, कभी कभी ये कीप के आकार की, जिससे हम तेल वेल करते हैं, उस कीप के आकार की भी दिखाई देती है। एंड्रोसियम, इनमें एंड्रोसियम पुंकेसर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और गाइनोसियम की संख्या भाई 2 होती है। और इसमें जो पुंकेसर होता है वो ईपी पेटल्स होते हैं, यानी कि पेटल्स के साथ में लगे होते हैं, ईपी पेटल्स। देखो ये पेटल्स है और इसके साथ में हमारे क्या लगे हुए हैं, एंड्रोसियम लगे हुए हैं। फ्रूट तुम्हारा बेरी, फ्रेशी और ड्रूप प्रकार का होता है। फ्री फायर यानी कि फ्लावर फॉर्मूला। इम्ब्रेक्टेड होता है, इम्ब्रेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसमें बेपुष्प, जिनमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं, मतलब पत्ते नहीं पाए जाते हैं, पुष्प के नीचे यहाँ पर कोई भी पत्ता है नहीं है, ठीक है। ये जो है एंटीनोमॉर्फिक है, यानी कि पुष्प को किसी भी जगह से मध्य भाग से काटने पर, किसी भी जगह से मध्य भाग से काटने पर पुष्प 2 समान भागों में कट जाता है, उसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसको बोलते हैं हार्मफोर्डेट। हार्मफोर्डेट का मतलब बेपुष्प जिनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हार्मफोर्डेट बोलते हैं, यानी कि द्विलिंगी बोलते हैं। इनमें कैलेक्स की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। कैलेक्स कोरोला की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। एंड्रोसियम की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5, और गाइनोसियम की संख्या हमारी 2 होती है, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है, जो सर्पगंधा है ना, सर्पगंधा है जिसकी जड़ों से एल्केलॉइड्स निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, एल्केलॉइड्स निकाला जाता है, जो रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड की पंपिंग क्रिया है वो बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इससे जो हृदय रोगी बीमारियां हैं उनको दूर किया जाता है, ठीक है। और उत्तेजना भी इससे उत्पन्न होती है, जिससे मैंने आपको बताया था कि बिगोरा जो दवाई होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।